नमस्कार मित्रों, अश्वनी सेज में आपका स्वागत। मित्रों, आज चर्चा मोदी 3 के सरकार के सदन के पहले दिन की कुछ घटनाओं। बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई। मोदी 3 की सरकार के सदन के पहले दिन विपक्ष संविधान की प्रतियां लेके और बड़ी जोरदारी से ये कहा गया कि मोदी सरकार को संविधान की हत्या नहीं करने देंगे। बड़ी अच्छी बात। किन राजनेताओं को संविधान का ज्ञान है। लेकिन मित्रों, बड़ी हंसी भी आई। SC/ST पर एक्ट, वो संविधान जो जात, धर्म, वर्ग, भाषा, भेद पर विभेद से इनकार करता है, उस पर SC/ST पर एक्ट लाने वाले संविधान बचाने की बात करते हैं। वक्फ एक्ट, जो संविधान जात धर्म के आधार पर विभेद से इनकार करता है, उस संविधान की अवमानना कर वक्फ एक्ट लाने वाले, असीमित संपत्तियां उसको सौंपने वाले आज मजाक कर रहे हैं कि वो संविधान की रक्षा करेंगे। तब क्या संविधान की अवहेलना नहीं हो रही? जिस समय कश्मीर से पंडितों का पलायन करवाया गया, जो फोर्सफुल, उनके बच्चों के साथ अत्याचार हुआ, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, तब ये संविधान के रक्षक कहाँ थे? तब भारत का वो संविधान कहाँ था जो अपने आम नागरिक को मूलभूत अधिकारों के अंतर्गत सुरक्षा का अधिकार देता है, जो उनको उनकी इज्जत का अधिकार देता है कि आपकी अपनी डिग्निटी और उसकी रक्षा की गारंटी संविधान देता है। तभी संविधान प्रेमी तथाकथित कहाँ चले गए? मित्रों, मजाक हो रहा है हमारे देश में जनता के साथ, संविधान के साथ। अब बड़ा अमर्यादित शब्द है, नहीं बोल सकता, पर बात समझिए कि संविधान को ये अपनी कठपुतली बनाए हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। क्या इमरजेंसी आपको याद नहीं? क्या BP सिंह का वो कार्रवाई आपको याद नहीं? जब मंडल कमीशन आया था, जाति आधार पर जनगणना, वर्तमान में मांग हो गई, भाई जात क्या है? जब संविधान जाति धर्म की कोई बात नहीं करता तो ये जाति क्या है? नौकरी का आरक्षण जातिगत आधार पर, यह संविधान की हत्या नहीं है। 42वां संशोधन करके आपने एक तथाकथित शब्द को जबरदस्ती संविधान में ठूसा, सेक्युलरिज्म। ये वही सेक्युलरिज्म है जो सत्ता पक्ष की साथी पार्टी TDP दे रही है 10% मुस्लिम आरक्षण। क्या ये वही सेक्युलरिज्म है? या ये वो सेक्युलरिज्म है जिसके लिए विपक्ष का एक बड़ा तथाकथित बड़ा नेता कहता था कि ये बेटियां तो केवल हमारी बेटियां हैं? मित्रों, मजाक हो रहा है। जनता को जागरूक होना पड़ेगा। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष जिस तरह मिलकर के संविधान को अपनी सुविधा के हिसाब से इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, निसंदेह विपक्ष की ये मांग जायज है कि संविधान की रक्षा होनी चाहिए। पर रक्षा केवल सत्ता पक्ष से नहीं, रक्षा आपसे भी होनी चाहिए। सम्मान कायम रखना केवल सत्ता पक्ष का दायित्व नहीं है, सम्मान कायम रखना विपक्ष का भी दायित्व है। अपने उन कृत्यों के लिए क्षमा ज्ञापित करनी चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जो कि संविधान की मूल भावना की अवहेलना करके आपने किए हैं वोट बैंक की राजनीति के लिए। जो आता है हम ये देंगे, हम वो देंगे, जैसे पैतृक संपत्ति हुई राजनीतिक पार्टियों की। आम आदमी अपने विकास के लिए पैसा देता है, अपने बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए, उस भविष्य के विकास के लिए पैसा देता है। आप क्या करते हैं? अपनी पैतृक संपत्ति समझ के बांट देते हैं। हम आएंगे तो 1 लाख रुपया देंगे, हम आएंगे तो 80 करोड़ को खिलाएंगे, हम आएंगे तो 200 यूनिट बिजली देंगे। क्या ये आपका पैसा है? ये पैसा आम जनता के विकास का पैसा है। तो संविधान की रक्षा होनी चाहिए, सत्ता विपक्ष दोनों का नैतिक दायित्व है। लेकिन इस तरीके से करके संविधान को बदनाम मत करें, क्योंकि संविधान की अवमानना में जितना सत्ता पक्ष नकारात्मक रहा है, उतना ही आप भी नकारात्मक रहे। अगर आप SC/ST पर एक्ट लाने के दोषी हैं, तो उस पर बिल लाने का दोषी सत्ता पक्ष भी है, जो संविधान जात की बात ही नहीं करता, जो संविधान धर्म की बात ही नहीं करता, जो संविधान वर्ग भाषा की बात ही नहीं करता। इस आधार पर अलगाव किया जाए जनता में, आपने वो कुकृत्य किए।
और आने वाले समय में इसकी कीमत दोनों ही पक्षों को चुकानी पड़ेगी। पुनः मुलाकात करूंगा मित्रों आपके साथ। नमस्कार।